हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सुमन राय पर। आज जनरल नॉलेज अर्थात जानने और समझने की इस कड़ी में मैं लेकर आई हूँ भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत बसे शहर बनारस की कहानी। काशी या बनारस नाम से विख्यात वाराणसी आध्यात्मिक ज्ञान और बेहतरीन दृश्यों के लिए तो जाना जाता ही है। साथ ही साथ यह शहर दुनिया भर से हजारों हिंदू तीर्थयात्रियों को अपनी ओर आकर्षित भी करता है और गंगा नदी के किनारे बसे 100 से भी अधिक घाट की बहती हवा इस आध्यात्मिक शहर से होकर गुजरती है। आइए आज हम बात करते हैं शहर बनारस की। उत्तर प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध नगर वाराणसी है। इसे बनारस या काशी भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में यह शहर सबसे पवित्र नगरों में से माना जाता है। बौद्ध और जैन धर्म में भी बनारस को पवित्र माना जाता है। खास बात यह है कि यह नगर संसार के प्राचीनतम बसे शहरों में से एक है और यह शहर सैकड़ों वर्षों से भारत का, विशेषकर उत्तर भारत का सांस्कृतिक एवं धार्मिक केंद्र रहा है। बनारस को लोग मंदिरों का शहर, भारत की धार्मिक राजधानी, भगवान शिव की नगरी, दीपों का शहर आदि विशेषण देते हैं। प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन लिखते हैं कि बनारस इतिहास से भी पुरातन है, परंपराओं से पुराना है, किंवदंतियों से भी प्राचीन है और जब इन सब को एकत्र कर दी तो उस संग्रह से भी दोगुना प्राचीन है। पौराणिक कथाओं के अनुसार काशी नगर की स्थापना हिंदू भगवान शिव ने लगभग 5000 वर्ष पूर्व की थी। ये एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। ये हिंदुओं की पवित्र सप्तपुरियों में से एक है। स्कंद पुराण, रामायण, महाभारत और प्राचीनतम वेद ऋग्वेद सहित कई हिंदू ग्रंथों में इस नगर का उल्लेख आता है। ये नगर मलमल और रेशमी कपड़ों, इत्रों, हाथी दांत और शिल्प कला के लिए व्यापारिक एवं औद्योगिक केंद्र रहा। गौतम बुद्ध के समय वाराणसी काशी राज्य की राजधानी हुआ करता था। प्रसिद्ध चीनी यात्री वेन स्वांग ने नगर को धार्मिक, शैक्षणिक एवं कलात्मक गतिविधियों का केंद्र बताया है और उसका विस्तार गंगा नदी के किनारे 5 किलोमीटर तक लिखा। वाराणसी 18वीं शताब्दी में स्वतंत्र काशी राज्य बन गया और बाद के ब्रिटिश शासन के अधीन ये प्रमुख व्यापारिक और धार्मिक केंद्र रहा। सन 1910 में ब्रिटिश प्रशासन ने वाराणसी को एक नया भारतीय राज्य बनाया और रामनगर को इसका मुख्यालय बनाया। काशी नरेश अभी भी रामनगर किले में रहते हैं। ये किला वाराणसी नगर के पूर्व में गंगा के तट पर बना हुआ है। काशी नरेश का एक अन्य महल चैत सिंह महल है। ये शिवाला घाट के निकट महाराजा चैत सिंह ने बनवाया था। रामनगर किला और इसका संग्रहालय अब बनारस के राजाओं की ऐतिहासिक धरोहर के रूप में संरक्षित है और 18वीं शताब्दी से काशी नरेश का आधिकारिक आवास रहा है। आज भी काशी नरेश नगर के लोगों में सम्मानित है। ये नगर के धार्मिक अध्यक्ष माने जाते हैं और यहाँ के लोग इन्हें भगवान शिव का अवतार मानते हैं। नरेश नगर के प्रमुख सांस्कृतिक संरक्षक एवं सभी बड़ी धार्मिक गतिविधियों की अभिन्न अंग रहे हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का बनारस घराना वाराणसी में ही जन्मा एवं विकसित हुआ है। भारत के कई दार्शनिक, कवि, लेखक, संगीतज्ञ वाराणसी में रहे हैं, जिनमें कबीर, वल्लभाचार्य, रविदास, स्वामी रामानंद, तैलंग स्वामी, शिवानंद, गोस्वामी, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पंडित रविशंकर, गिरजा देवी, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया एवं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान आदि कुछ प्रमुख हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने हिंदू धर्म का परम पूज्य ग्रंथ रामचरितमानस यही लिखा और गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन बनारस के पास सारनाथ में दिया था। अगर हम बात करें वाराणसी के शैक्षिक वातावरण की तो वाराणसी में 4 बड़े विश्वविद्यालय हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्बतियन स्टडीज और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। यहाँ के निवासी मुख्यतः काशी का भोजपुरी बोलते हैं, जो हिंदी की ही एक बोली है। हम बात करते हैं वाराणसी की अर्थव्यवस्था की। वाराणसी में विभिन्न कुटीर उद्योग हैं, जिनमें बनारसी रेशमी साड़ी, कपड़ा उद्योग, कालीन उद्योग एवं हस्तशिल्प प्रमुख है। भारतीय रेल का डीजल रेल इंजन कारखाना भी वाराणसी में ही स्थित है। और राजनीति के क्षेत्र में तो बनारस का क्या कहना। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी का ये संसदीय क्षेत्र है।
2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी ने यहाँ से जीत दर्ज की। वाराणसी में 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। इनमें रोहनिया, वाराणसी उत्तर, वाराणसी दक्षिण, वाराणसी छावनी और सेवापुरी प्रमुख हैं। धर्म, वाराणसी में सभी धर्म के लोग रहते हैं, जिनमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन और बौद्ध लोग हैं। यहाँ करीब 3300 मंदिर, 12 चर्च, 3 जैन मंदिर, 9 बौद्ध स्थल और 3 गुरुद्वारा हैं। वाराणसी के घाट, ये तो वाराणसी की सबसे बड़ी विशेषता है। वाराणसी के अधिकतर घाट अलग अलग राजाओं ने बनाए हैं। इनमें मराठा, सिंधिया, होलकर, भोसले और पेशवा शामिल हैं। इन घाटों की वजह से बनारस की सुबह की खूबसूरती हर जगह बयां की जाती है। वाराणसी का सबसे पुराना घाट दशाश्वमेध घाट माना जाता है। ये काशी विश्वनाथ मंदिर के करीब है। वहीं मणिकर्णिका घाट महाश्मशान भी है। वाराणसी, जिसे मंदिरों का शहर यानी सिटी ऑफ टेम्पल कहा जाता है, यहाँ करीब 3300 मंदिर हैं, जिनमें काशी विश्वनाथ मंदिर का विशेष स्थान है। ये मंदिर हिंदू धर्म की पवित्र 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। विश्व प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में गंगा नदी के तट पर विद्यमान है। 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख काशी विश्वनाथ, जहाँ वाम रूप में स्थापित बाबा विश्वनाथ शक्ति की देवी माँ भगवती के साथ विराजते हैं। मान्यता है कि पवित्र गंगा में स्नान और काशी विश्वनाथ के दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए हम देखते हैं कि वाराणसी की नदियाँ कौन कौन सी हैं। वाराणसी या काशी का विस्तार गंगा नदी के 2 संगमों, एक वरुणा नदी और दूसरा असी नदी के संगम के बीच बताया जाता है। इन संगमों के बीच की दूरी लगभग करीब 2.5 मील है। इस दूरी की परिक्रमा हिंदुओं में पंचकोसी परिक्रमा कहलाती है। वाराणसी क्षेत्र में अनेक छोटी बड़ी नदियाँ बहती हैं। गंगा के अलावा बाणगंगा, वरुणा, गोमती, करमनासा, गड़ई, चंद्रप्रभा आदि प्रमुख हैं। काशी के 84 घाटों में चर्चित एक घाट का नाम है मणिकर्णिका। इस घाट के बारे में कहा जाता है कि यहाँ दाह संस्कार होने पर व्यक्ति की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी कारण अधिकतर लोग अपने अंतिम समय में इसी घाट पर आना चाहते हैं। यहाँ पर शिव जी और माँ दुर्गा का प्रसिद्ध मंदिर भी है, जिसका निर्माण मगध की राजा ने करवाया था। आइए जानते हैं काशी के मणिकर्णिका घाट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। हिंदुओं के लिए इस घाट को अंतिम संस्कार के लिए सबसे पवित्र माना जाता है। बताया जाता है कि मणिकर्णिका घाट को भगवान शिव ने अनंत शांति का वरदान दिया था। इस घाट पर पहुंचकर ही जीवन की असलियत के बारे में पता चलता है। इस घाट की विशेषता यह है कि यहाँ चिता की आग कभी शांत नहीं होती, यानी यहाँ हर समय किसी न किसी का शवदाह हो रहा होता है। यहाँ प्रतिदिन 200 से 300 तक शवों का दाह संस्कार होता है। जनश्रुतियों के अनुसार भगवान विष्णु ने भी हजारों वर्ष तक इसी घाट पर भगवान शिव की आराधना की थी। विष्णु जी ने शिव जी से वरदान मांगा था कि सृष्टि के विनाश के समय भी काशी को नष्ट न किया जाए। भगवान शिव और माता पार्वती विष्णु जी की प्रार्थना से प्रसन्न होकर यहाँ आए थे। तभी से मान्यता है कि यहाँ मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आप सभी ने देखा कि बनारस यानी वाराणसी एक ऐसा शहर है जो देवताओं को भी अत्यंत प्रिय है। तो इंतजार किस बात का, आप भी बनारस आइए और यहाँ के अध्यात्म, संगीत, भक्ति और भाव के रंगों से सराबोर होकर जीवन के महत्व को समझने का प्रयास करें। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस को देखने के लिए बने रहें मेरे चैनल सुमन राय पर, क्योंकि मैं लेकर आती रहूँगी भारत के और भी शहरों की कहानी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।